Students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the mood stabilizer or it is also known as anti-manic drug. Okay, means जब भी किसी पेशेंट को क्या होता है, मेनिया होता है या बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, तब हम लोग कौन सा ड्रग उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं, मूड स्टेबलाइजर ड्रग और एंटी मैनिक ड्रग. ओके, अ मूड स्टेबलाइजर इज अ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन used to treat mood disorders characterized by intense and sustained mood shifts, which is not the same as feeling good 1 minute and then bad next. Okay, indication means mainly हम लोग mood disorders के लिए इसको क्या देते हैं, एंटी मैनिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मूड का शिफ्टिंग होता है. कभी कभी पर्सन क्या रहता है, सैड रहता है और कभी कभी क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है. दैट मीन्स द पर्सन इज हैविंग बाइपोलर डिसऑर्डर. बिकॉज ऑफ दैट वी कैन गिव द एंटी मैनिक ड्रग्स. ओके, the next we will see about the indications of that mood stabilizer drug. First is what, bipolar disorder and second is what, borderline personality disorders. mood stabilizer drugs हम लोग क्यों देते हैं, फर्स्ट जब पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर रहता है, मूड डिसऑर्डर रहता है, मेनिया रहता है और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहता है, तब हम लोग प्रोवाइड करते हैं. ओके, देन कॉमन ड्रग्स कौन कौन से होते हैं मूड स्टेबलाइजर्स. आप लोग को याद होगा जब मैं पढ़ा रही थी ना आप लोग को मेनिया, तब उसमें मैं 3 टाइप्स के ड्रग्स आप लोग को लिखवाई थी. ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट, लिथियम, सेकेंड इज व्हाट, कार्बामाजेपाइन एंड थर्ड इज व्हाट, सोडियम वॉल्पोरेट. आप लोग अपना नोट्स ओपन करिएगा और इसमें आपको तीनों ड्रग्स मिलेंगे. उन तीनों ड्रग को लिखना है और प्लस क्या लिखना है आपको, वहाँ पे डोज लिखना है. दैट्स इट. यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फर्स्ट आप लोग लिखोगे लिथियम, देन सोडियम वॉल्पोरेट एंड थर्ड इज व्हाट, कार्बामाजेपाइन. आप लोगों ने नोट्स में लिखा होगा, मेनिया के नोट्स में, ट्रीटमेंट में, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, वो लिखना है और उसके डोजेज लिखने हैं. दैट्स इट. ओके, द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी मैनिक ड्रग. फर्स्ट इज व्हाट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल. क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसकी वजह से, इरिटेशन हो सकता है स्टमक में, नोजिया, वॉमिटिंग, द पर्सन कैन फील एंड हैविंग डायरिया इफ ओवर डोज और मैक्सिमम डोज इज देयर. ओके, देन न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, फाइन ट्रेमर्स ऑफ हैंड, फटीग एंड नर्वसनेस हो सकता है. देन रीनल पॉलीयूरिया मीन्स यूरिनेशन एक्सेसिव होगा. देन नेक्स्ट इज दी एंडोक्राइन हाइपोथायरॉयडिज्म द पर्सन में हैव. देन टॉक्सिसिटी मीन्स अगर पेशेंट इस ड्रग को मीन्स एंटीमेनिक ड्रग को हाई डोज में लेगा, देन ब्लड टॉक्सिसिटी हो सकती है. ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एंटीमेनिक ड्रग और मूड स्टेबलाइजर. फर्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर, किडनी, लिवर, ऑर्गेनिक, ब्रेन और प्रेगनेंसी. ये सारे चीज़ में अपन को नहीं देने हैं एंटी मैनिक ड्रग. इफ़ द पेशेंट इज हैविंग एनी कार्डियोवास्कुलर डिजीज लाइक अंजाना पेक्टोरिस है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, कुछ भी है. ठीक है, देन किडनी डिजीज, देन नेक्स्ट इज द लिवर डिजीज इफ द लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड नेक्स्ट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स. Here if the patient is having any infection or any injury to the brain, then in this condition we don't have to give this drug. Okay, the next is in the pregnancy condition we don't give this drug to the mother who is having pregnant. Okay, so these all are contraindication for anti-manic drug. Then next we will see about the lithium therapy. ठीक है, हमने 3 ड्रग इसमें देखा था. फर्स्ट इज व्हाट, लिथियम, देन कार्बामाजेपाइन एंड थर्ड इज व्हाट, सोडियम वॉल्पोरेट. उसमें से हम लोग डिटेल में सिर्फ एक ही ड्रग को देखेंगे, दैट इज व्हाट, लिथियम थेरेपी, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ओके, सो द यूज ऑफ लिथियम साल्ट टू ट्रीट मेनिया वॉज डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रेलियन साइकेट्रिस्ट जॉन कोड इन 1949. लिथियम कब डिस्क्राइब किया गया था, इन द 1949. ठीक है, बाय दिस ऑस्ट्रेलियन साइकेट्रिस्ट, दैट इज नेम इज जॉन केड. ओके, lithium causes less drowsiness while controlling the marked psychomotor overactivity. Because of its toxicity, lithium has to prescribe only by the specialist who holds responsible for its monitoring. ठीक है, लिथियम क्या करता है, बहुत जल्दी पेशेंट को रिकवर करता है, लेकिन अगर इसका ज़रा सा भी डोज क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो द पेशेंट हैविंग टॉक्सिसिटी. ठीक है, और लिथियम जो ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं वो साइकेट्रिस्ट या स्पेशलिस्ट के थ्रू ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, और प्रिस्क्राइब करने के बाद उनको क्या किया जाता है, अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है. ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द इंडिकेशन. किस कंडीशन पे अपन देते हैं लिथियम, मेनिया, प्रोफाइलेक्टिक डिप्रेशन होगा तो, अल्कोहल सिंड्रोम होगा तो, एंड
साइक्लोइड साइकोसिस होगा तो पेशेंट को देन हिप्निक हेडेक होगा, ठीक है। हेडेक और साइकोसिस नाम से भी याद रख सकते हो, ठीक है। देन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो इस कंडीशन पे हम लोग इंडिकेशन देते हैं उसको। देन नेक्स्ट इज द साइड इफेक्ट, यू कैन सी दैट साइड इफेक्ट्स इट इज इजली रिटर्न, ओके। देन नेक्स्ट इज ब्लड लिथियम लेवल, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, लिथियम थेरेपी में ये सारी चीज़ तो आप लोग लिखोगे ही, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, यही है ब्लड लिथियम लेवल। मतलब कि ब्लड में नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए और कितना लेवल एक्सेस होने के कारण टॉक्सिसिटी हो जाती है वो अपन देखते हैं, ठीक है। थेराप्यूटिक रेंज क्या है, 0.6 टू 0.6 और 0.8 टू 1.2 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर, ठीक है। मेंटेनेंस रेंज कितना है इसका, 0.8 टू 1.0 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर, ठीक है। मीन्स नॉर्मल डोज इसका कितना है, 0.8 टू 1.2, ठीक है। और मेंटेनेंस डोज, मेंटेन करने के लिए अपन डोज कितना दे सकते हैं, 0.8 टू 1.0, ठीक है। लेकिन टॉक्सिक रेंज, अगर लिथियम का लेवल बॉडी में ब्लड में 2 मिली इक्विलिब्रियम से अगर ज़्यादा होता है दैट विल बी कॉल्ड टॉक्सिसिटी। मीन्स 2 तक क्या है, 2 तक ये नॉर्मल रेंज है, अगर उससे एक्सेस हुआ दैट मीन्स इट विल बी कॉज टॉक्सिसिटी इन आवर बॉडी, ओके। देन नेक्स्ट इज दी डोज, यहाँ पे देख लीजिए, इनिशियल डोज 6 mg, देन मेंटेनेंस डोज 300 टू 400, देन प्रोफाइलेक्टिक डोज और टॉक्सिक लेवल में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये ब्लड का लेवल है, ब्लड में कितना लेवल टॉक्सिक कॉज कर सकता है, ठीक है। और ये डोजेज जो है ना ये पूरे बॉडी का है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द लिथियम वर्क ऑफ, ये अब नहीं देखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मैनिक ड्रग, यहाँ पे लिथियम थेरेपी खत्म हो गया ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मैनिक ड्रग और मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इजी, हम लोग को इतना तो याद है कि मेनिया के कंडीशन में, बाइपोलर के कंडीशन में हमारा जो ब्रेन में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो क्या हो जाता है, एक्सेस लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीमैनिक ड्रग का मेन एक्शन क्या होगा कि उस लेवल को क्या करेगा, एक्सेस लेवल को वो नॉर्मल लेवल में कन्वर्ट करेगा या मेनटेन करेगा, ओके। सो यहाँ से अपन देखते हैं सेकेंड लाइन से, इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट लिथियम करेक्ट्स आयन एक्सचेंज एबनॉर्मेलिटी, alters the sodium transport in the nerves and muscle cells, normalize synaptic neurotransmitter of, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। नॉर्मलाइजेज सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन एंड डोपामिन, इंक्रीजेज द रीअपटेक ऑफ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, चेंजेस रिसेप्टर सेंसिटिविटी फॉर सीरोटोनिन। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो एक लाइन में लिखा है तुम लोग वही कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। नॉर्मलाइजेज सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन एंड दी डोपामिन, मतलब कि जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है लाइक सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जो इंक्रीज हुआ था मेनिया के कंडीशन में, उसी को ये क्या करता है, एंटीमैनिक ड्रग नॉर्मलाइज करता है, ठीक। देन एडवर्स रिएक्शन में क्या है, माइल्ड टॉक्सिसिटी एंड लार्ज टॉक्सिसिटी, नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट, नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड होम केयर दैट यू हैव टू स्टडी एंड राइट इन योर नोट्स, ओके। सिंपल इसमें पॉइंट्स में दिए गए हैं, ये आप लोग को खुद को पढ़ना है, ओके। सो हियर एंटीमैनिक ड्रग और मूड स्टेबलाइजर इज कम्प्लीटेड। मैं जितना पढ़ाई हूँ आप लोग को उतना ही लिखना है और आगे जो मैं लिखने बोल रही हूँ उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।